नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा यादव आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये मेडिकल रिलेटेड वीडियो जो ब्रेस्ट कैंसर बेसिस पे है और इससे जुड़ी मैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा देती रहूँगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। ब्रेस्ट कैंसर आपको पता होगा कि अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर के नाम से मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन तो नहीं, एक अवेयरनेस कह लीजिए, क्योंकि क्योंकि हम आजकल ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं। ज़्यादातर परिस्थिति में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, इस तरह की जगहों में ब्रेस्ट कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत कॉमन रहता है। बहुत ज़्यादा रेटिंग है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने से, हमारी डाइटरी हैबिट चेंज होने से ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस इंडिया में भी बढ़ता दिख रहा है। इसके कई कारण हैं। ऑर्गेनाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन लाइफस्टाइल का होना एक मेन कारण माना गया है। कुछ कारण ऐसे हैं जिन्हें हम अपने हाथ से चेंज कर सकते हैं और कुछ कारण ऐसे भी हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो चेंज किया जा सकता है वो इस तरह की चीज़ों को डाइटरी हैबिट हेल्थ हो, या हम एक्सरसाइज और कॉर्पोरेटर करने अपने लाइफस्टाइल में अगर लेट चाइल्ड बर्थ है वो एक कारण माना गया है। लेक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को कारण माना गया है। इन सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके कैरी ऑन करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को इंक्रीज कराने में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम चेंज नहीं करा सकते, जैसे कि जीन्स एपियर बॉन्ड कुछ ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं। हालांकि उन ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी कम होता है, लेकिन स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट में जेनेटिकली लिंक्ड पेशेंट देखा जाता है। वो चीज़ें चेंज कराना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन जो चीज़ें हम चेंज करा सकते हैं उनको हमें चेंज कराने के बारे में सोचना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिनके सिम्टम्स काफ़ी लेट स्टेज में होती है। जनरली अर्ली कैंसर कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है। अर्ली कैंसर को पकड़ने का तरीका अवेयरनेस स्क्रीनिंग से है, लेकिन फिर भी अगर आप एक फीमेल हैं तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी, आपको अपनी बॉडी की अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको अपनी तरफ से जागरूकता होनी चाहिए ताकि आपको ये महसूस हो कि मेरे ब्रेस्ट एग्ज़ाम कैसा फील होता है। आइडियल टाइम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने का पीरियड्स के बाद है, पीरियड्स से पहले नहीं। आपको मिरर के सामने यह फील कराना चाहिए ताकि ऐसा गाढ़ा लंप या गांठ महसूस हो रही हो तो आपको डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए और चेकअप करानी चाहिए। कॉमन सिम्टम्स जो ब्रेस्ट कैंसर के हैं वो ये किसी गांठ को महसूस करना, निपल से ब्लडी और वाटरी स्कैंटी डिस्चार्ज होना, या स्किन की कलर चेंजेस होना, या फिर ब्रेस्ट में निपल्स अपीयरेंस चेंज होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। दर्द होना यूजुअली लेट सिम्टम्स होता है और वो बीमारी फैलाने का इंडिकेशन भी दे सकता है। इसलिए आपको इस सारी सिम्टम्स के लिए आपको वेट नहीं करनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर जो लंप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल लंप और दूसरा कैंसरस लंप। सिंपल लंप्स जो अपनी जगह पर टाइम पे बढ़ती रहती है लेकिन वो शरीर के दूसरे हिस्से में नहीं फैलती। वही जो कैंसरस लंप होते हैं वे समय के साथ साथ अपने साइज में इंक्रीजमेंट
होते ही हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी फैल सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। इनके 3 तरीके होते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इसमें 20 साल की उम्र के बाद महिलाओं को हर महीने अपने ब्रेस्ट सेल्फ चेकअप करानी चाहिए। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इससे 20 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में डॉक्टर द्वारा जांच कराएं। और मेमोग्राम, और 40 साल की उम्र के बाद हर साल एक बार मेमोग्राम करानी चाहिए। इन 3 पद्धतियों से हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्द से जल्द पता लगा सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी सस्पेक्टेड या चेंजेस दिखाई पड़ती है तो आप अपने हेल्थ रिलेटेड डॉक्टर के पास जाइए और परफेक्टली चेकअप कराइए। हो सकता है इसमें कुछ नहीं हो, लेकिन इन सारी चीज़ों से अवेयर रहने में कोई परेशानी नहीं। मैं ये कहूँगी, हम लोग सब आजकल टाइम टाइम पे सब बिजी हैं, इन सारी चीज़ों के वक्त नहीं दे सकते या नहीं दे पा रहे, लेकिन ब्रेस्ट से रिलेटेड ये आप बिल्कुल कोताही ना बरतें, ताकि आगे वो सारी सिम्टम्स नेक्स्ट जाकर कॉम्प्लिकेशन और मेजर ना कर सके। हम लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास कारें हैं, वो तरह तरह की मशीनें हैं, वो उन लोगों का बात करें जो मेंटेनेंस वारंटी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और कार की सर्विस कराते हैं, लेकिन हम कभी अपने शरीर की सर्विस कराने की बात नहीं करते या नहीं सोचते। जब हम पेशेंट कहता है कि मुझे पहले से अवेयर होनी चाहिए थी, लेकिन तभी कोई सिम्टम्स या तकलीफें नहीं थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप कार में कोई तकलीफें की वेट नहीं करते, उसे टाइम पे सर्विस कराते हैं इसलिए, लेकिन अपने शरीर की सर्विस कभी नहीं कराते। इसलिए इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने खुद के लिए क्या कर सकते हैं। और सबसे पिछड़ा वर्ग हमें हमारी फीमेल्स लगती है, क्योंकि हमारे देश का कल्चर ऐसा है कि सभी लोगों को आगे रखते हैं और अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं। लेकिन अगर हम ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप ब्रेस्ट कैंसर के जागरूकता के लिए, जैसे मैंने कहा, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं। अगर कोई डाउट हो तो डॉक्टर के पास जा सकती हैं, उनसे कंसल्टेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टेस्ट भी मौजूद है जो कि बहुत सालों से हम लोग कराते आ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में सर्जरीज, केमोथेरेपी व रेडियोथेरेपी तीनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अर्ली सर्जरी में पहले ऑपरेशन करने के बाद में केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी जाती है। ज़रूरत पड़ने पे एडवांस स्टेज में पहले केमोथेरेपी देकर बीमारी को कम किया जाता है, फिर ऑपरेशन किया जाता है और उसके बाद ज़रूरत हो रेडियोथेरेपी दी जाती है। ब्रेस्ट कैंसर को सर्जरी में सबसे पहले कैंसर कंफर्म कराने के लिए बायोप्सी की जाती है। इसके बाद रेडिकल सर्जरी है जो मेस्टेक्टोमी कहते हैं, जैसे उसमें ब्रेस्ट को कंप्लीट निकाला जाता है। ताकि उसमें कैंसर से छुटकारा पा जा सके। आजकल कई नई टेक्निक आई है जिसमें ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी बोलते हैं। इसमें ब्रेस्ट के लिए सिर्फ कैंसरस हिस्से को निकाला जाता है, इससे ब्रेस्ट की नॉर्मल शेप बच जाती है। आजकल प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेस्ट वंश के द्वारा ऑपरेशन के बाद कैंसर ग्रस्त पार्ट को निकालने के बाद हम ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, इससे ब्रेस्ट की नॉर्मल शेप लगभग बना सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रिनल लिम्फ नोड बायोप्सी टेक्निक, और जिसे हम एक्जिला लिम्फ नोड हम पता करके पूरा एक्जिला डिटेक्शन अवॉइड कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को कम से कम तकलीफ हो। और कुछ कंडीशन में पैलिएटिव सर्जरी की जाती है। इससे हम ब्रेस्ट कैंसर को जड़ से तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन हम उनसे सिम्टम्स को आराम देने के लिए मैसेक्टोमी की जा सकती है।
कई बार ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले बीमारी समझ आने लगती है, उनको हम प्री कैंसरस जेलिटिशियस कहते हैं या डीसीआई कहते हैं। अगर उस वक्त इलाज हो जाए तो कैंसर डेवलप होने का चांसेस कम हो सकता है या बचाव हो सकता है। लेकिन अगर बाय चांस बीमारी ऑलरेडी डेवलप हो गई है तो मेमोग्राम करने से जल्द अर्ली स्टेज में बीमारी पकड़ी जाए तो आपके ठीक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, और जो आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड और वो बहुत कम हो सकता है। लेकिन बीमारियों में यह सजेस्ट करना चाहूँगी, आपको बीमारी की डेवलप करने में वेट नहीं करानी चाहिए। आपको बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए जागरूक होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना, अवेयर होनी चाहिए। हमारे लिए भी ये हो सकता है, ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है, जब जब तक हमारी ये तकलीफ़ ना हो, हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल सच नहीं है। इसमें मैं भी आ गई, आप भी आ गए और आप सब आ गए। जो फीमेल है, वह उन सबको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मैं भी रिस्क में हूँ, आप भी रिस्क में हो, तो हमको अपने रिस्क रिकॉग्नाइज़ करनी चाहिए। अपनी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप करानी चाहिए। एटलीस्ट वंस अ ईयर हम उन एज ग्रुप में हैं तो मेमोग्राफी कराएँ। थैंक यू।